आपका फिर से आप एक बार फिर आरसीसी क्लासेस से आपका स्वागत है। वैसे हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए रिजल्ट इस बार निकला है ना, तो लोग कहते हैं इस बार हम बहुत अच्छे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जुनून 2 दिन 10 दिन रहता, महीना दिन रहता, फिर क्या होता समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार आपकी बारी है, तो सोच लिए आपको क्या करना है। ये मत सोचिए कि परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा अपने समय से ही होगा। बहुत होगा तो 10 दिन 15 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन समय से होगा। तो आप लोग अभी से लग जाइए, एक बार आप लोग जीव से लग जाइए, फिर तो जिंदगी आप ही की है। और जिंदगी में सब कुछ एक ही माध्यम वो पढ़ाई मिलता है जो सारे सपनों का आपको साकार करता है। चलिए हम आपको समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद ही समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर रहे हैं 7.3 के 70 क्वेश्चन को, और इसके पीछे वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ। देखिए ये बच्चे इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के सूत्र पर मत तोड़िएगा, इसको क्या करिएगा, इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दे सकते हैं, इससे आसान होगा। चाहे तो समाकलन का 2 बार चिन्ह लगाए या तो क्वेश्चन लगा दे, दोनों एक ही है, कहीं से दिक्कत नहीं होगी। आप लिख सकते हैं इसको साइन क्यूब एक्स, फिर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, समाकलन चिन्ह लगाइए, फिर क्या लिख सकते हैं डी एक्स प्लस। देखिए अब इसकी बारी है कास क्यूब एक्स, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि अगर लघुत्तम लेन है तो पुनः हमें वही चीज प्राप्त हो जाएगी, इसमें आपको शक नहीं है। चलिए देखिए 3 घात है, यहाँ का 2 घात है, तो 3 घात से 2 घात का कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, एक साइन बचा है साइन एक्स, और नीचे क्या बचा कास स्क्वायर एक्स बचा है, और क्या बचा डी एक्स। यहाँ देखिए समाकलन चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ कास से कास का हो गया, खत्म हो गया, एक कास ऊपर बचा, कास एक्स नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया डी एक्स। चलिए देखिए यहाँ साइन बटे कास है ना, ये साइन बटे कास को आप लिख सकते हैं, विस्तार से बता रहे हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कास एक्स, एक कास बचा है ना, इसको लिख सकते हैं आप 1 अपान कास एक्स। इसमें शक है नहीं, पूरे विस्तार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जहां तक इजी हो सकता है वहां तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ भी यही चीज देखिए, यहाँ कास एक्स है, साइन पर 2 घात है, इसको चाहिए तो आप 2 बार लिख सकते हैं साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स, वही चीज है ना। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें शक नहीं। देखिए साइन बटे कास को क्या कहते हैं हम tan कहते हैं, पढ़े कितने पास है ना। आकाश उल्टा क्या होता है sec x होता है dx, इसमें भी तरह शक नहीं है। कास बटे साइन क्या कहते हैं हम काट x कहते हैं, और साइन उल्टा क्या होता है कोसेक x होता है, और क्या हो गया dx। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस सूत्र आपको हम बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि चलिए अगर आपको नहीं मिला तभी आपको बुक में मिल जाएगा कि tan x इंटू कोसेक x, सेक x का समाकलन क्या होता है सेक x होता है, क्या होता है सेक x होता है, ये तो याद करना पड़ेगा। और तथा काट x और कोसेक x का समाकलन क्या होता है आपका माइनस कोसेक x होता है, तो सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए आपको बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया सेक x हो गया, यहाँ प्लस है आप इसका माइनस होता है, माइनस का हो जाएगा कोसेक x प्लस का हो गया सी। ये दोस्तों बच्चे का हो गया, ये हमारा समाकलन ओके पूरा का होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत होती है तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व कर रहा हूँ। इसके पर देखिए यहाँ काश 2x है, तो आपको मैं बताया था 2 सूत्र बताया था काश का, तीसरा सूत्र है कि काश 2 का सूत्र बताया था, काश 2 का सूत्र और भी होता है। देखिए काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी काश 2a का सूत्र होता है। मैं बताया हूँ आपको कि काश 2a के सूत्र को आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसको एक तीसरा सूत्र बताया हूँ, 2 सूत्र पहले बता चुका है, 5 सूत्र इसका है, एक का है ब्रह्मास्त्र है, इंटर की नहीं हर समय काम आता है। ये कब काम आता है, ये सिद्ध करने बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है, और इसे ध्यान में 7.3 में तो अभी तक काश 2a का ही सूत्र का कमाल है। चलिए दोस्तों इसी का कमाल फिर देखते हैं हम। चलिए काश 2 सूत्र रखिए, यहाँ काश 2 सूत्र क्या होता है काश स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा काश स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स है। फिर नीचे का लिखा है cos स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ही इजी है। 2 साइन स्क्वायर एक्स है, अब माइनस साइन स्क्वायर है, तो दो में से एक घट जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स ही बचेगा। नीचे का बचा आपका cos स्क्वायर एक्स। आप dx मत छोड़ेगा, लगाते रहेगा, हमसे छूट जा रहा है। अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1 होता है। तो लिखते जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है 1 होता है, या cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वही मान क्या होता है 1 ही होता है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। कहीं आप लोग सबका तुरंत कमेंट कीजिए 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और फिर क्या होता है dx। और sec स्क्वायर का समाकलन होता क्या है, आपको मैं पहले बता दूं sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है tan x ही होता है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सूत्र को याद करना है आपका काम है, और इसे कभी भी मिस्टेक मत कीजिए। सब कुछ हथियार आपका सूत्र ही है, और तो मैं सिखा ही दूंगा। चलिए मैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 19 क्वेश्चन को सॉल्व कर 19 क्वेश्चन देखिए हम सब कर चल रहे हैं। यहाँ 1 लिखा है, तो आपको मैं सूत्र बताऊँ अभी 80 क्वेश्चन में कि इसको एक को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस का होता है cos स्क्वायर, इसका मान होता है ना, लिख दिए। अब चलिए ये क्या होगा साइन एक्स cos एक्स का dx। अब फिर सबको ये जो नीचे वाला पोर्शन है सबके नीचे क्या करें हम भाग देते हैं। तो सबसे अच्छा हमारा ये होगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा इस चीज़ को हम डाइट करेंगे, कहाँ से अगले वीडियो को मैं विस्तार किया हूँ, तो थोड़ा सा डाइट भी पढ़ते रहिए आप लोग, इससे आपका भी समय बचेगा और जल्दी से अपने मंजिल पर पहुँच जाएंगे आप लोग। तो cos स्क्वायर सही है, देखिए यहाँ फिर एक चीज लिखिए, तो साइन एक्स फिर क्या हो जाएगा cos क्यूब एक्स, फिर क्या हो गया ये dx हो गया। देखिए एक साइन से साइन का हो गया खलास हो गया, ऊपर एक साइन बचा ना, देखिए ये साइन एक्स बचा है, नीचे का बचा है cos क्यूब एक्स बचा। अब फिर यहाँ देखिए ये dx सही है, समाकलन चिन्ह लगा दिए। एक cos से cos का हो गया खलास, ऊपर क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है कुछ नहीं बचा। यहाँ साइन से साइन खलास हुआ है ना, तो नीचे का बचा है cos क्यूब बचा है। यहाँ cos से cos खलास हुआ है, ऊपर क्या बचा है 1 बचा है, 1 बचा है ना। तो यहाँ क्या बचेगा आपका साइन एक्स, फिर क्या बचा है यहाँ cos एक्स बचा ना। देखिए अब देखिए यहाँ साइन है, यहाँ cos क्यूब है, साइन है और क्या है यहाँ cos क्यूब है। चलिए तो यहाँ देखिए साइन बटे cos यहाँ है ना, चलिए रहने दीजिए अभी इसको। साइन एक्स अपन इसको लिख सकते हैं cos एक्स, फिर लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स का हो गया dx हो गया। देखिए क्योंकि 2 घाते घाती घात हो जाए क्यों चीज आ जाएगा प्लस। चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ मत बन नहीं रहा, इसके लिए हम गुस्ताखी करेंगे क्या कि साइन एक्स है ना, हर में ही अंश हर में ही क्या करिए इधर cos से भाग दे दिए और cos से गुणा कर दिए। तो देखिए cos एक्स यहाँ हो गया, अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा cos से गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। एक विशेष ध्यान दीजिएगा, हर में ही क्या किए हैं cos से भाग दिए हैं और cos से गुणा कर दिए हैं। ये भी दे रहे हैं हर में cos एक्स से गुणा तथा भाग करने पर ये समझ लीजिएगा। ये हम थोड़ा गुस्ताखी किया गया है, क्यों क्योंकि सूत्र बनाने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए साइन बटे cos को क्या कहते हैं tan कहते हैं, और 1/cos उल्टा क्या होता है sec होता है, sec स्क्वायर एक्स का हो गया dx हो गया। अब यहाँ देखिए साइन बटे cos को क्या कहते हैं हम tan कहते हैं, ये tan x हो गया ना। आकाश में उल्टा ऊपर जाकर हो जाएगा sec हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया dx। अब मान लीजिए कि tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है ना, तो प्रतिस्थापन विधि में पढ़ाया गया है कि अगर एक संख्या कोई मान अवकलन करने दूसरा आ जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसको मान सकते हैं आप, मान लीजिए माना कि tan x को अगर हम मान लें t, इसका अगर हम अवकलन करें क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। इसको मैं बहुत विस्तार से पीछे वाले वीडियो में बना दिया हूँ कि कैसे माना जाता है। चलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं डी टी। इसको क्या माने हैं टी माने हैं, यानी इसका क्या हो गया टी हो गया, फिर क्या हो गया डी टी। ये तो समझ आ गया आपका। प्लस ये प्लस समाकलन का चिन्ह है। देखिए इसको टी माने हैं और सेक स्क्वायर डी एक्स आ गया है, यानी क्या हो गया यहाँ हो गया 1/t और फिर क्या हो गया डी टी। अब समाकलन कर लीजिए, टी का समान क्या हो जाएगा टी सफेद टी स्क्वायर अपॉन 2 और 1/t का समान क्या होता है लिख सकते हैं आप log t प्लस सी। समाकलन हो गया। अब मान रख सकते हैं इसका। अब t का मान क्या मान है tan माने हैं, यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं प्लस log t बराबर क्या मान सकते हैं tan x प्लस का हो गया c। दोस्तों क्वेश्चन का हो गया ए कंप्लीट हो गया। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए बच्चे चल रहे हम 20 क्वेश्चन पर। इसको फिर सूत्र बताए थे cos 2a का, फिर वही कमाल आ गया आपका कि अगर हम इसको समाकलन चिन्ह लगा दें और cos 2 सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या होता है sin स्क्वायर एक्स। बच्चे हम सारे सूत्र को लिखते चल रहे हैं और मैं लिखा हूँ, फिर बार बार ना लिख के मैं एक वीडियो में एक बार लिख रहा हूँ। फिर देखिए नीचे वाला पोर्शन को पूरा पूरा उतार लीजिए। यहाँ का हो गया sin x का होल स्क्वायर और फिर आप dx यहाँ लिख सकते हैं। चलिए cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर एक सूत्र बताया था मैं पीछे वाले वीडियो में, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप बचपन में पढ़े होंगे। वर्ग इधर जोड़ लिया जाए इधर घटा मतलब इधर मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। चलिए क्वेश्चन को हो गया। इसी कहते हैं हम वर्गांतर का सूत्र। इधर मित्रता कर लो, इधर खटपटी मचा लो, यही काम यहाँ भी करिए। इधर इसको जोड़ लीजिए cos x प्लस sin x, इधर जोड़ लीजिए और फिर cos x माइनस sin, इधर इसको क्या करके घटा दीजिए। चलिए cos x प्लस का हो गया sin x का हो गया होल स्क्वायर। चलिए cos x प्लस sin x पर यहाँ एक का छिपा है, यहाँ दो घात एक ठोका हो गया खल्लास हो गया। बचा हमारा कितना cos x माइनस sin x अपन क्या बचा cos x प्लस sin x फिर क्या बचा यहाँ dx ही बचा। चलिए अब क्या करते हैं हम, देखिए आपको प्रतिस्थापन बताए थे। अगर कोई संख्या मानने पर हमारी एक संख्या मिल जाती है तो वही क्या कहलाता है प्रतिस्थापन कहलाता है। बहुत आराम से हम लोग जानते हैं कि cos का अपकरण क्या होता है माइनस साइन होता है और साइन का होता है cos होता है। तो देखिए ये मानने पर हमारे याद आ रहा है ना। चलिए ये मान लीजिए कि माना cos x प्लस sin x बराबर का मान, अगर हम t मान लें तो cos का अपकरण क्या होता है, अवकलन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो cos का अपकरण क्या होता है माइनस sin x होता है और sin का अपकरण क्या होता है cos x होता है। ये समाकलन नहीं कर रहे हैं बच्चे, हम क्या कर रहे हैं ये अवकलन कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ cos पहले है और sin बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसको लिख दीजिए cos x माइनस sin x और इसको अगर तीसरे गुणा कर दे क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। हमारा काम वाला चीज कमाल का हो गया। देखिए ये हो गया कि जहाँ cos x माइनस sin x dx है वो हम चुटकी भर का मान dt लिख सकते हैं और नीचे का माने हम t माने हैं। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ तो हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया 1/t। अब क्या हो गया dt और 1/t का जानते हैं क्या होता है log t प्लस का हो गया c। समाकलन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे ना। अब देखिए t का हम अगर मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा log और t बराबर का मान है। देखिए यहाँ भी देखिए कि या तो sin x प्लस cos लिखिए या cos x प्लस sin लिखिए। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं है कि sin पहले जाए cos में आ जाए, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं लिख सकते हैं। cos x प्लस sin x प्लस का हो गया c। ये क्वेश्चन का हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है अजीब है नहीं, कुछ ऐसा अजीब नहीं है। याद करिए अपना बचपना, मतलब हाई स्कूल याद करिए, इनवर्स पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर याद कीजिए, जो आप बचपन वाला बातों याद कीजिए आप लोग क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये क्या होता था साइन का क्या होता है, काश में साइन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
साइन इनवर्स, अगर साइन लिखा हो थीटा तो साइन से साइन कट जाता था और थीटा हमारा बच जाता। कैसे बचता था देखिए, क्यों? क्योंकि ये गाछी पर आता था ना, ये माइनस से प्लस, और माइनस प्लस में क्या होता है जीरो, और किसी संख्या पर जीरो घात हो तो उसका क्या मान होता था 1 होता था, और थीटा से गुणा करेंगे हमारा क्या बचेगा 1 गुणे थीटा, तो ये थीटा हमारा बचेगा, मतलब जो पूर्णांक वही बचेगा ना। चलिए इसको हम आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट पेपर त्रिकोणमिति फलन, तो आपको इसको समुद्र बता दिया जाएगा। चलिए यहाँ जो बात है आपको बचपना याद दिला दिया गया, अगर आपको थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको जरूर कंटेस्ट हो जाएगा, नहीं तो चलिए सिंपल ही चीज है, इसको हम लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स। इसको देखिए काश साइन को साइन ही काटता है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि पाई का होता है 180, आधा 2 से भागे 90 हो जाएगा, मतलब 90 माइनस थीटा का पढ़े थे 90 माइनस थीटा का होता है काश थीटा, क्योंकि 90 में से कुछ घटाएंगे तो पहले में चले जाते थे, आज जोड़ेंगे तो दूसरे में चले जाएंगे, इसीलिए है यही हम समय अपना याद कर लीजिए पीछे वाला कि 90 माइनस थीटा काश थीटा होता है। अगर इसको हल करेंगे फिर एक चीज आ जाएगा। आप देखिए साइन इनवर्स से साइन का हो गया खल्लास हो गया, तो पूर्णांक के स्थान पर थीटा ही है ना, हमारा बचा क्या है यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, का बचा dx हमारा बचा। अब चलिए देखिए सिंपली चीज देखिए, पाई बाई 2 का होता है 1, पाई बाई 2 का होता है एक पूर्णांक होता है नहीं, देखिए इसका हम समाकलन नहीं करते हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ये बचा, अब फिर माइनस यहाँ समाकलन x से लिख दीजिए dx। चलिए अब यहाँ 1 का समाकलन इसके सापेक्ष x होगा ना, यानी पाई बाई 2 हमारा x हो गया, और इसका समान का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट हो गया। अब बच्चे चाहे तो यहाँ x बाई 2 का या करके आप इसको आगे क्वेश्चन बढ़ाएं, तो ये 2 यहाँ 2 यहाँ x यहाँ x कॉमन ले लें, x अपॉन 2 लिख सकते हैं और पाई लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं प्लस c, इसके आगे नहीं, सबसे बेटर यही है। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। चलिए बच्चे हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पर चल रहे हैं, और हमारे यही क्वेश्चन का हो जाएगा 73 का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और बचेगा विकल्पी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जब सागर बता दिया गया है तो आप नहर के पानी तो रोक ही सकते हैं। तो चलिए अब यहीं चल रहे हैं, जो भी मतलब हम लोग बड़ा क्वेश्चन को बता दिए, तो आप बहुविकल्पी आप स्वयं कीजिए, अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए, और फिर मैं अगले क्वेश्चन में चल रहा हूँ समय कम लेते हुए। आपका देखिए 1/a लिखा है बच्चे, देखिएगा क्वेश्चन का बहुत टेक्नीशियन क्वेश्चन है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा यार। देखिए इसमें थोड़ा सा गुस्ताखी करना है, अगर गुस्ताखी कर देंगे तो आपका भी मजा ही मजा है। चलिए इसको क्या करें, साइन a माइनस बी से अंश और हर में गुणा करने पर, गुणा करने इस a माइनस बी से अंश और हर में गुणा करने पर, एक बात का इसे विशेष ध्यान दीजिएगा कि साइन a माइनस बी आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ x होता पूर्णांक तब हम उसका समाकलन करते हैं, इसका अवकलन समाकलन नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी। अब देखिए अंश में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी अपन क्या हो गया कास x माइनस a, फिर क्या हो गया कास x माइनस d, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब बच्चों इस बात में गुस्ताखी यही करना है कि जो हमारा हर है वही हमारा अंश होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए चल रहे हैं। अब बात को बस आराम से बैठे रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए कि सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसे देखिए आप इसको लिख सकते हैं गुस्ताखी, चलिए इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस बी माइनस, इसको लिख सकते हैं x माइनस e। यही यहाँ गुस्ताखी है बच्चे। देखिएगा काश बता रहे हैं कैसे, बस घबराइए मत, काश x माइनस बी dx। देखिए सब कुछ वही है, अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं कट जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा। यहाँ से देखिए अगर x माइनस बी है माइनस x प्लस ए, कोष्टक घटा अंदर चिंता हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए ए माइनस x यहाँ प्लस का खलास हो गया माइनस बी प्लस ए, अर्थात a माइनस बी तो है,
वही चीज लिखा गया है a माइनस बी। अब तो आपको एकदम क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको मैं फिर पीछे चल रहा हूँ, आपको वही सर पढ़ाए होंगे बचपन में कि साइन a माइनस बी का सूत्र। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपका हाई स्कूल मैथ बहुत स्टैंडर्ड रहा होगा, तभी एक चॉइस किए हैं आप। चलिए, तो आपको याद होगा एक सूत्र, अगर याद नहीं है तो बता दे रहे हैं। हमेशा जब भी मैथ पढ़िए तो आप कलम काफी जरूर लेके बैठिए, ये मत वीडियो भरोसे बैठिए। देखिए, इसको साइन a माइनस बी का सूत्र पढ़े होंगे, क्या होता है साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन, ये सूत्र पढ़े होंगे। यही सूत्र का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलिए, सूत्र यही सूत्र का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा। चलिए, यहाँ साइन a माइनस बी हो गया। चलिए, अब इसको a मान ली, इसको b। अब सूत्र धक्का धक लगाइए, यही सूत्र देख के लगाइएगा बच्चे। देखिए, इसको साइन a, इसको b मान लीजिए, क्या हो जाएगा साइन x माइनस बी, साइन a इंटू कास b इंटू कास x माइनस a हो गया ना, माइनस साइन a कास b, फिर क्या होता है कास a, फिर कोणांक बदल जाता है कास a, यानी क्या हो जाएगा कास a, साइन a कास b, कास a क्या हो जाएगा कास साइन a कास b, कास a, ये बराबर क्या है, ये है ना, देखिए ये है ना x माइनस b इंटू क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा x माइनस। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको मिल गया होगा। देखिए, साइन a कास b माइनस कास a साइन, इसको a माने हैं, इसको b माने, तो साइन a कास b कास a साइन, इसको a माने हैं, इसको क्या माने हैं b। इसी सूत्र पर रखिए तो आपका कंप्लीट हो जा रहा है। देखिए, साइन a कास b माइनस कास a साइन। अपन देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग अपने करीब पहुंच चुके हैं। कास x माइनस a इंटू कास का हो जाएगा x माइनस b, फिर का हो जाएगा dx। अब चलिए थोड़ा सा डाइट बता दे रहा हूँ। देखिए, अब तो आप काटना पीटना झंझट करते। देखिए, कास x माइनस a से कास x माइनस का हो गया खल्लास हो गया। अगर यहाँ काटते हैं डायरेक्ट तो, लेकिन काटिए मत। चलिए, ग्रामर हम बढ़ा दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपान साइन a माइनस b। अब देखिए, इसको भी इसके नीचे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आप तो हो जाएगा साइन x माइनस बी इंटू कास x माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा कास x माइनस बी इंटू का हो जाएगा साइन x माइनस बी, यहाँ हो जाएगा आपका। चलिए, एक फिर नीचे लिख दीजिए कास x माइनस ए, फिर क्या हो जाएगा कास x माइनस बी। एक क्वेश्चन हो गया, फिर क्या हो जाएगा कास x माइनस ए, फिर क्या हो जाएगा कास x माइनस बी, फिर क्या हो गया dx हो गया। अगर इसको क्वेश्चन लगा दें देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन को अगर हम चाहें, अब करना कास x माइनस ए से कास x माइनस ए, यहाँ क्या हो जाएगा कास x माइनस ए से कास x माइनस बी से कास x माइनस बी हो गया, खलास हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं हम 1 अपान साइन a माइनस बी। समझ, साइन बटे कास को क्या कहते हैं, साइन बटे कास को क्या कहते हैं हम tan कहते हैं। एक आ जाएगा tan x माइनस बी, क्योंकि साइन x और का कोणांक एक ही है ना, तो साइन बटे कास क्या कहते हैं tan कहते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन बटे कास को tan कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan x माइनस ए हो जाना, यहाँ लगा दिए ds का। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को ऊपर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए, इसको मिटा कर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए, बहुत सिंपल ही चीज है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा कि tan x है, tan x का समाकलन होता है माइनस log cos। इसको देख लीजिएगा, विशेष ये सूत्र है, ये सूत्र को आप सारे सूत्र को आप अपने चार्ट बना लीजिएगा। चलिए, यहाँ लिख सकते हैं 1 अपान साइन a माइनस बी। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं आप माइनस log का tan x का समाकलन होता है log x होता है, तो log कितना हो जाएगा log cos x माइनस बी। यहाँ भी देखिए माइनस log cos x हो जाएगा, माइनस में क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यहाँ हो जाएगा log cos हो जाएगा x माइनस ए। हो गया ना, यहाँ तक क्वेश्चन का हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। आप आंसर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं या करके अपना क्या लिख सकते हैं बच्चे। देखिए 1 अपान
साइन ए माइनस बी है ना। इसको देखिए, इसको प्लस को पहले माइनस को बाद में लिख सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं log cos x माइनस ए, फिर हो जाएगा log cos x माइनस बी, ये का हो गया प्लस सी। बस इसी चीज का हमें याद था कि log में क्यों बदले हैं। आप लोग जानते हैं एक सूत्र होता है log m माइनस log n का सूत्र का होता है log m बटे n। ये सूत्र को आप इसे ध्यान रखिएगा कि log m माइनस log n का सूत्र का होता है log m बटे log n होता है। इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस बी, इसको लिख log m माइनस log n सूत्र हो गया ना। पहला सूत्र यही सूत्र लिख दे रहे हैं, सूत्र भी लिख दे रहे हैं, सूत्र log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटे n। ये तो आपका सूत्र हो गया ना। देखिए इसी को m मान, इसको का मान लीजिए n, तो आपका क्वेश्चन का हो जाएगा, ये तो आप आंसर में उतार लेंगे इसे। देखिए आप फिर हो जाएगा log m बटे n cos x माइनस cos x माइनस ए, cos x माइनस ए बटे का हो जाएगा cos x माइनस बी। आप कर सकते हैं प्लस सी। एक क्वेश्चन को ही आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो तुरंत कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले वीडियो बनाऊंगा, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।